करीब 26-27 साल की एक लड़की ऑफिस में डेस्क के सामने कोई फाइल को देखे जा रही थी। उसकी नजरें उस फाइल में कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी एक लड़का केबिन में आता है और कहता है, मैम। सृष्टि ने सिर उठाकर देखा। सामने उसका मैनेजर आदि खड़ा था। आदि ने आगे कहा, मिस्टर विराज मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि ने आदि से चलने को कहा और खुद भी उसके पीछे चली गई था। सृष्टि बिना किसी भाव के वहां गई और सामने बैठ गई। लड़के ने बोलना शुरू किया, मिस सृष्टि, मैं आपसे 3 बातें करना चाहूंगा। सृष्टि ने हामी भरी तो लड़के ने खुश होकर कहा, पहली, आप बहुत खूबसूरत हैं। सृष्टि ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो लड़के ने आगे कहा, दूसरी, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू। इतना सुनते ही सृष्टि उठ गई और बोली, बस तीसरी बात कहने के लायक नहीं हो तुम। गेट आउट। सृष्टि वहां से जाने लगी तो लड़के ने आगे बढ़कर सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और बोला, आई रियली लव यू। सृष्टि ने बिना देरी किए एक जोरदार तमाचा दे मारा तो लड़के ने हाथ छोड़ा। सृष्टि और 2 कदम पीछे हट गया। सृष्टि ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, आई हेट लव, नॉट गेट आउट। सृष्टि वहां से अपने केबिन की ओर चली गई तो लड़के के पास खड़े आदि ने कहा, अरे बदखुदार, तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो या प्यार करने आए हो? बात की तो इसके सामने, और अगर बात ही करनी थी तो किसी और से करते। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। अब जाओ और अपनी कंपनी बंद होने का इंतजार करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम कुछ कर पाओगे। आदि इतना कहकर वहां से चला गया तो लड़के ने गुस्से में कहा, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे सृष्टि शर्मा। आदि सृष्टि के केबिन के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, अंदर जाऊं या नहीं गया तो मरा, नहीं गया तो मरा क्यों करूं, नहीं जाता हूं, बाद में होगा वो देखा जाएगा। आदि वापस केबिन में चला गया। सौर्य मल्होत्रा मैन्युफैक्चर एक लड़का अपना माथा पकड़े अपनी डेस्क पर कोहनी रखे हुए था। उसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक फाइल को उठाकर नीचे गिरवाते कहा, इतना कर्ज कैसे? जवाब दो, कारण। सामने खड़ा लड़का डर के मारे कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, सर, आपने ही छवि और डॉक्यूमेंट साइन करके दिए थे। ये सब उसी का किया हुआ है और सब उसका कोई अता पता नहीं। सौर्य ने उठते हुए कहा, छवि ने ये सब किया, पर क्यों? करण ने नजरें नीचे करते हुए कहा, सर, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हमने सृष्टि इंडस्ट्री के साथ डील साइन कर ली तो हम फिर से उबर सकते हैं, वरना हमारी कंपनी की नीलामी होने से कोई नहीं बचा सकता। सौर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल ही उसके साथ हमारी मीटिंग फिक्स कर दो। करण ने भी सर कहा और वहां से चला गया। अगले दिन सौर्य सृष्टि इंडस्ट्री के मीटिंग रूम में उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी सृष्टि ने एंट्री की। सृष्टि को देखते ही सौर्य अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बुत बनकर खड़ा था। वो बरसों बाद यहाँ देखकर हैरान था। सृष्टि ने उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जाकर आराम से बैठ गई। सौर्य मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये मुझे भूल गई है? भूल गई होगी, ऐसी होती है। आदि ने उसे डील के बारे में बताना शुरू किया। तभी सृष्टि ने उठते हुए कहा, रहने दो, हम ऐसे लोगों के साथ डील साइन नहीं करना चाहते जो सब दिखते हैं, सब सच नहीं बल्कि झूठ का साथ दें। डील कैंसिल कर दो। सृष्टि वहां से चली गई। आदि ने सौर्य से नफरत भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया। 2 दिन बाद सौर्य मल्होत्रा मैन्युफैक्चर की नीलामी हो रही थी। एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा था, 500 करोड़, एक 500 करोड़, 2। तभी किसी ने 600 करोड़ तक बोली लगा दी। 600 करोड़, एक, 600 करोड़, 2। सभी आवाजें आई, 10 करोड़। सब कई इंसान को देखने लगे। वो इतराते हुए मुस्कुराने लगा। इनकार बोला, 10 करोड़ तो सभी को लगा दो, ये सब आखिरी है। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है, 15 करोड़। सब हैरानी से उसे देखा तो पीछे सृष्टि हाथ बांधे खड़ी थी। एंकर ने बोला, 15 करोड़, एक, 15 करोड़, 2, 15 करोड़, 3। और अब सौर्य मल्होत्रा मैन्युफैक्चर सृष्टि शर्मा के हाथों में। सृष्टि ने सबके सामने आकर माइक हाथ में लेकर कहा, इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि इस कंपनी में जितने भी मजदूर मैनेजर हैं, कंपनी के साथ साथ मैं उन्हें भी अपने साथ चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का घर उजड़े। सबने सौर्य की ओर देखा तो सृष्टि ने कहा, और इसके साथ ही अगर इस कंपनी के मालिक भी चाहें तो मजदूर बनकर काम कर सकते हैं।
सृष्टि इतना कहकर वहां से चली गई। सब उसे शॉकिंग नजरों से देखने लगे। आदि ने भी सब फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और अब सौर्य, जो कि इस कंपनी का मालिक था, वो एक मजदूर की तरह काम ही करेगा, ये भी तय हो चुका था। सौर्य अपनी कंपनी गंवा चुका था और अब सृष्टि इंडस्ट्री ने ये सब अपनी कंपनी मजदूर बनाकर काम करने के लिए मजबूर हो गया। सौर्य का घर, सौर्य के सामने उसके पापा सौरभ बैठे थे और सौर्य की माँ नीलिमा उसके पीछे खड़ी थी। सौरभ गुस्से से बोल रहा था, 2 साल, सिर्फ 2 साल में तुमने कंपनी को नीलाम तक कर दिया। सौर्य, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने तो हमेशा सही फैसले लिए थे अपनी जिंदगी में, फिर ये सब क्या है? सौर्य कुछ बोलता उससे पहले सौरभ खड़े हो गए और बोले, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम अपनी जिंदगी अपने आप काटो। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब और नहीं। चले जाओ मेरे घर से। सौरभ ने इतना कहते ही सौर्य अपनी जगह से उठ गया और हैरान नजरों से उसे देखने लगा। सौरभ ने आगे कहा, देखो सौर्य, 2 साल पहले जो हुआ उसमें हम तुम्हारे साथ थे। हमें यह भी नहीं पता था कि तुम गलत फैसला कर रहे हो, फिर भी हमने तुम कुछ नहीं कहा। अब तुमने अपने दोस्तों की बातों में आकर अपना सब कुछ खो दिया। हम अपनी एक कंपनी पहले ही गंवा चुके हैं, दूसरी नहीं गंवाना चाहते। सौरभ ने अब कठोर बनते हुए कहा, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना है। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे, लेकिन मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नीलिमा ने कुछ कहना चाहा तो सौरभ ने उसे पहले ही रोका। सृष्टि और अपना फैसला सुनाकर चले गए। नीलिमा ने सौर्य से कहा, बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तू कहीं मत जा। उन्होंने ये सब गुस्से में कह दिया क्या सृष्टि? सौर्य ने अपनी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, नहीं माँ, पापा जो कह रहे हैं सही तो है। मैंने उनकी मेहनत से खड़ी कर गई कंपनी को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। मेरे लिए यही सजा होनी चाहिए। नीलिमा ने रो, लेकिन बेटा ने अपनी नजरें दूसरी ओर करके कहा, सबसे पहले तो वो सच जानना है जो आज तक मैं नहीं जान पाया। सौर्य ने अपनी माँ के गले लगकर कहा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सौर्य अपने एक दोस्त के घर गया तो वो शहर से बाहर गया हुआ था। उसका घर खाली था। सौर्य कमरे में बैठा अपने पापा के कहे शब्दों को सोच रहा था और मन ही मन कह रहा था कि क्या उस वक्त मैं गलत था, वो सही थी। मैंने अपनी जिंदगी का इतना गलत फैसले कैसे ले लिया, खुद ही अपने प्यार को दूर कर दिया। कान्हा ये सब सोच ही रहा था कि उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो खुद से ही बोला, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। इसी वक्त सौर्य खुद के सवाल जवाब में उलझा हुआ था, तभी उसके पास फोन आता है। यह स्क्रीन पर अनंत फ्लैश हो रहा था। सौर्य ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़के ने कहा, सौर्य, वो बेकसूर है, ये सब छवि और आर्यन का किया हुआ है। सौर्य ने गुस्से में कहा, और तुम अब मुझे बता रहे हो 2 साल बाद? सौर्य हंसने लगा तो अनंत ने कहा, मुझे ये सब अभी पता चला है। मैंने सौर्य से उसकी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया और फोन की दीवार पर दे मारा। वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। वो मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। कैसा इंसान हूं मैं, किसी के भरोसे के लायक नहीं हूँ। तभी एक औरत जो उसकी दोस्त और चाची थी और पड़ोस में रहती थी, वो कुछ उसे सामान देने आई। उन्होंने सौर्य की बात सुन ली थी। एक बात कहूँ, सौर्य ने सर उठाकर उनकी ओर देखा। उस औरत ने आगे कहा, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके, और आप तो प्यार के मारे हैं, वो आपको माफ कर देंगी। अब क्या फायदा आंटी, अब कुछ हो भी तो नहीं सकता। ये सुनकर वो औरत बोली, क्यों नहीं हो सकता सर, अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर होगा। तभी सौर्य को याद आया कि कल से वो उसके साथ काम करने वाला है। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, अब उसे गंवाना नहीं चाहिए। ये सोचते सौर्य की आंखों में चमक आ गई। वो औरत उसे सामान देकर चली गई। अगले दिन सृष्टि इंडस्ट्री के बाहर सौर्य, मल्होत्रा, मैन्युफैक्चर के साथ सभी मजदूर खड़े थे। वहीं सृष्टि और आदि भी थे। कुछ लोग सभी मजदूरों को नाम पता सब लिख रहे थे। सौर्य भी वहीं खड़े थे। सौर्य तो बस सृष्टि को देखे जा रहा था। आज 2 साल बाद वो फिर से उसी प्यार से देख रहा था जैसे पहले उसे देखा करता था। सृष्टि अपने काम में बिजी थी। उसने सौर्य को एक नजर देखा और फिर अपने काम पे लग गई। कुछ देर बाद सृष्टि वहां से चली गई। आदि ने माइक लेकर सबसे कहा, आप सभी जाकर जहां काम करते थे वहीं काम करेंगे। आदि ने सौर्य की ओर देख रहा था और मिस्टर सौर्य, आप मुझे पर्सनली मिले। सभी मजदूर चले गए तो सौर्य आदि के पास
आ गया। सौर्य ने आदि से कहा, कैसे हो आदि? आदि ने एक नफरत भरी नजर से सौर्य को देखते हुए कहा, तुम्हें इस कंपनी का काम करना है मजदूरों के साथ और इनका हेड बनकर इनसे सारे काम ठीक से करवाने हैं। और हाँ, आने और जाने से पहले इस रजिस्टर में अपना सिग्नेचर करके जाना, जो तुम्हें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मिलेगा। और आपके लिए एक लिफ्ट अलाउड नहीं है, जो तो सीढ़ियों से आना होगा। आदि के चेहरे पर सौर्य के लिए नफरत थी, तो वही सौर्य के चेहरे पर लाचारी। सौर्य सृष्टि की कंपनी में काम करने के लिए आगे लगा था। आज उसका पहला दिन था। जैसे ही उसे पहले से बताया गया था कि आने और जाने पर उसे सिग्नेचर करके जाना है, तो वो सीढ़ियों से ऊपर गया और वहां से एक आदमी मिला। आदमी ने सौर्य के सामने एक नोटबुक रख दी। तो आदमी ने कहा, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करके जाओ। उसने ये सब किया और नीचे जाकर मजदूरों के साथ काम करने लगा। सृष्टि अपने ऑफिस में बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने मन ही मन कहा, अब तुम देखते जाओ मिस्टर सौर्य मल्होत्रा, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हें मेरे हर एक आंसू और हर एक दर्द का हिसाब देना होगा। वो मुझसे दूर लेकर खड़ी रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। अपने माँ बाप, बहन, दोस्त सब मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारा मेरा सुख चैन सब छीन लिया। इतनी ही जितना मैं रोई हूँ, जितना दर्द मैंने सहा है, उससे 100 गुना दर्द मैं तुम्हें झेलना होगा। सृष्टि ने सब सोचते सोचते अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। इधर सौर्य यहाँ मजदूरों के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन कोई भी उससे ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा था और न ही उसकी कोई बात मान रहा था। सब अजीब नजरों से उसे देखे जा रहे थे। तभी 2 लोग की खसर फुसर उसके कानों में पड़ी। एक ने कहा, देख कितना अमीर आदमी था और जब कितने बुरे उसके बेचारे के आ गए। दूसरे ने कहा, लड़कियों का चक्कर था, बर्बाद होना ही था। सौर्य चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उनके हालात ठीक नहीं है। कुछ कहना मतलब लोगों से दुश्मनी मोल लेना था। सौर्य ने सारे दिन वो काम किया जो उसने कभी भी नहीं किया था। वो थक चुका था, लेकिन फिर भी काम किए जा रहा था। जब सभी घर जाने का वक्त हुआ तो उसके साथ चल पड़ा। तभी वो रजिस्टर में अपने सिग्नेचर करने लगे तो सौर्य ने सोचा, सबको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, लेकिन मुझे अकेले को ऊपर क्यों बुलाया जाता है। वो समझ गया कि ये सब सृष्टि ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए किया है। तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो थके पांवों से ऊपर की ओर बढ़ गया। किसी तरह से 10 फ्लोर चढ़कर ऊपर गया तो देखा वहां कोई नहीं था। नहीं उसके चेहरे पर थकान, दर्द और बेबसी साफ उसके झलक रही थी। हर पल ऐसी में रहने वाले इंसान के लिए कितना आसान नहीं था। सौर्य ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे मेज पर रजिस्टर रखा दिखाई दिया। वो उसे और बढ़ा, सिग्नेचर किया और थके कदमों से वापस लौटा। सृष्टि अभी भी ऑफिस में ही थी और सौर्य की सारी एक्टिविटी देख रही थी। उसने खुद से कहा, अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला ही दिन था, तुम इतनी जल्दी थक गए। आगे की स्टोरी आपको कल मिलेगी, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद।